Hello students, we are going to start chemistry class 11th chapter structure of atom और chemical bondings Mendeleev periodic tables यानी classification of elements चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा है थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन के आप एलिमेंट्स का जो फर्स्ट थ्योरम दिया गया है उसमें वो है डार्विनियन रूल। पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्स के बारे में बताया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे कंप्लीट एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल्स में फिलअप किए गए हैं, पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। उसमें जो सबसे लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड में एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, सबसे राइट में टी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, मिडिल पोर्शन में डी ब्लॉक होता है एंड एफ ब्लॉक बॉटम सिस्टम पे होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके आगे हमको पढ़ना था डार्विनियन रूल। तो डार्विनियन ने क्या बताया, डार्विनियन ने क्या बताया, डार्विनियन ने बताया ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने ये बताया था पीरियोडिक टेबल में कि व्हाट इज द ग्रुप, व्हाट इज द पीरियड्स। तो वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज कॉलम्स यानी पीरियड्स। तो हमारा ग्रुप और पीरियड हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इज 18। हमारे पास टोटल 18 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज पीरियड यानी 7th पीरियड होता है। तो यहाँ पे डार्विनियन रूल में क्या बताया गया कि ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। किसी भी ग्रुप का 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है, वो एज कॉल्ड एज ट्रेड। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है 3। ट्रेड का मतलब होता है 3 एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो सेम ग्रुप में बिलोंग करता हो। किसमें बिलोंग करता है, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट यानी इसमें किसी भी ग्रुप का 3 एलिमेंट बिलोंग करता हो सेम ग्रुप में, उसको हम बोलते हैं ट्रेड्स। तो ये तो हो गया ट्रेड्स। अब डार्विनियन ट्रेड्स क्या है, डार्विनियन ने ये बताया कि इन डार्विनियन ट्रेड्स एटॉमिक वेट क्या दिया गया है, इन डार्विनियन ट्रेड्स एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बारे में बताया इन्होंने। और क्या बताया एटॉमिक वेट के बारे में, इन डार्विनियन ट्रेड्स एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यानी कहने का मतलब है जो हमारा मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल से। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे दिया गया है लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो ये सेम ग्रुप में पहले बिलोंग करते हैं, इसको देखेंगे। तो जी हाँ, ये सेम ग्रुप का एलिमेंट्स है, लिथियम सोडियम पोटेशियम हमारा एल्कली मेटल है। तो एल्कली मेटल का तीनों ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका 11, इसका 19। तो इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट द एटॉमिक वेट। हमको नहीं करना है एटॉमिक वेट, उसको भी निकालेंगे जैसे हमने एटॉमिक नंबर को निकालना बताएंगे आप लोगों को, उसी तरह से एटॉमिक वेट। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक वेट कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। कैसे होगा ये भी बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इवन नंबर अगर आता है, इवन नंबर के लिए एटॉमिक नंबर इंटू 2 करते हैं। और अगर ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर के लिए एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1 ये करते हैं तो हमारा एटॉमिक मास निकल जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हमारा कैसा है, ऑड है। ऑड है तो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना है 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 7 आ गया। 11 है, यहाँ पे 11 कैसा है, ऑड है यानी 11 इंटू 2 प्लस 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 23। तो हमारा एटॉमिक वेट क्या है, इसका एटॉमिक वेट आया 23। और नेक्स्ट हमारा है 19, वो भी हमारा है 8 नंबर में है, 8 नंबर में है। तो 9 2 जा 38 और ऊपर 1 ऐड कर देंगे तो 39। क्या है, 39। अब
डार्विनियन ने ये बताया फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा, यानी हम इसको डार्विनियन रेट से अगर निकालेंगे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का एटॉमिक मास 7 और थर्ड का एटॉमिक मास 39/2 करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकलेगा तो आंसर में हमारा क्या आएगा, 39 और 7 ऐड करेंगे तो 46/2 इज इक्वल टू, आंसर में आएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, आंसर आ गया 23। और 23 जो आया वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। सोडियम का जो हमारा एटॉमिक वेट है वो 23 है। तो डार्विनियन ने यही बताया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा उसका जो सम होगा, उसका जो एवरेज होगा वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट हम क्या जानेंगे, ट्रेड क्या होता है। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, किसी भी ग्रुप का 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज ट्रेड। तो किसी भी सेम ग्रुप का 3 एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं ट्रेड्स। सेकंड प्रॉपर्टी है इनडॉमिनेटेड एटॉमिक वेट, इनडॉमिनेटेड एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, किसी भी मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, यानी फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो मिडल वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक वेट 7 39/2, एवरेज निकालिए आया 46/2 और एवरेज एटॉमिक वेट निकालिए तो कितना आ गया 23 आ गया, कितना आ गया 23। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में क्वेश्चन दिया गया है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक वेट दे रखा है, गिवन है इसमें एटॉमिक वेट सबका गिवन है। तो डार्विनियन रेट्स रूल लगाएंगे और जब डार्विनियन रेट्स रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 14 और थर्ड का है 137 और बाई 2 करेंगे, बाई 2 तो यहाँ पे आएगा क्या 177 सॉरी 177/2 आना चाहिए, 40 से 70 177/2 इसको डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16 1 बचा फिक्स होगा, फिर 2 8 जा 16 पॉइंट में आया, 1 बचा 2 5 जा 10 88.5 आया। अब यहाँ पे देखिए 87.5 है मिडल वाले एलिमेंट का और जो हमारा वैल्यू आया वो क्या है 88.5 आया। तो ये इसके अप्रॉक्सीमेट है, किसका है अप्रॉक्सीमेट है, स्ट्रांसियम के एटॉमिक वेट के अप्रॉक्सीमेट है। तो ये भी हमारा डार्विनियन रेट्स रूल फॉलो करेगा, यानी ये हमारा डार्विनियन रेट्स हो गया। सारे बच्चों को समझ में आया होगा डार्विनियन रेट्स होता क्या है। तो डार्विनियन ने बताया कि ट्रेस क्या होता है, सेम 3 एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एक ही ग्रुप का तीनों एलिमेंट का सेम होता है वो हमारा ट्रेस कहलाता है। नॉट ए पीरियड, नॉट ए पीरियड क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट इन पीरियड नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए सेम ग्रुप का होना चाहिए, जिसमें डिफरेंस क्या होता है 8 और 18 ग्रुप का डिफरेंट होता है, जिससे हम निकाल पाते हैं डार्विनियन ट्रेस। अब सेकंड हम पढ़ेंगे डार्विनियन ट्रेस हो गया। डार्विनियन ट्रेस के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे अदर एग्जांपल्स, हम इसमें और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको पहले एटॉमिक नंबर निकालना बताया, एटॉमिक मास निकालना बताया। एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, अगर इवन है तो एटॉमिक नंबर इनटू 2, अगर ऑड है तो एटॉमिक नंबर इनटू 2 + 1, उसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो ये हमारा एटॉमिक मास निकल जाएगा। और भी अदर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं क्या ये डार्विनियन रेट्स रूल फॉलो करेगा अदर एग्जांपल कि नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में जैसे दिया गया है फेरस कोबाल्ट निकल 8 डार्विनियन रेट्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन सेकंड फेरस कोबाल्ट निकल, फेरस कोबाल्ट निकल 8 डार्विनियन रेट्स और डार्विनियन ट्रेड्स, क्या ये डार्विनियन ट्रेड्स फॉलो करेगा? तो बताना होगा, आंसर लिखेंगे नो, आंसर लिखेंगे नो। क्यों नहीं होगा, रीजन क्या देंगे, क्योंकि फेरस का एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28। तो डिफरेंस 8 और 18 का नहीं है, पहला तो ये रीजन बताएंगे। और दूसरा रीजन ये ग्रुप में नहीं है बल्कि किसमें है, पीरियड में है, यानी जब टू राइट यानी
क्या नो आएगा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ग्रुप नहीं होगा बल्कि पीरियड होगा। और डार्विनियन ट्रेड्स किसके लिए फॉलो होता है? डार्विनियन ट्रेड्स ग्रुप के लिए फॉलो होता है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि डार्विनियन ट्रेड्स ने क्या बताया कि ऐसा कोई भी 3 एलिमेंट, ऐसा कोई 3 एलिमेंट जो सेम ग्रुप में बिलोंग करता हो, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, तो उसको बोलते हैं ट्रेड्स। और डार्विनियन ने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास जो होगा, जिसको एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में कंफ्यूज मत होइएगा। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट जो होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, उसका जो एवरेज होगा वो सेकंड एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल होगा, जैसे हमने एग्जांपल में देखा। तो अब हमको समझ में आ गया बच्चों डार्विनियन ट्रेड्स रूल क्या होता है।